अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 की जनरल साइंस में आज हम यूनिट 5 का टॉपिक सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आज हम पढ़ेंगे कि हम मिक्सचर को उनके कंपोनेंट में किस तरह सेपरेट कर सकते हैं। मेथड यूज फॉर द सेपरेटिंग मिक्सचर इनटू देयर कंपोनेंट्स इंक्लूड फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। यानी कि ये हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम मिक्सचर को उनके कंपोनेंट में सेपरेट कर सकते हैं। हम वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिल्ट्रेशन के बारे में। फिल्ट्रेशन इज अ सेपरेशन टेक्निक टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट फ्रॉम लिक्विड बाय द यूजिंग फिल्टर मीडियम। यानी कि फिल्ट्रेशन जो है ये एक ऐसा सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फिल्टर मीडियम सच एज फिल्टर पेपर। यानी कि फिल्टर पेपर के इस्तेमाल से हम सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, चॉक इन वाटर एंड सॉइल इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मीडियम। अगर हम चॉक को वाटर में डिज़ोल्व करें या सेंट को वाटर में डिज़ोल्व करें तो हम देख सकते हैं ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। चॉक के जो पार्टिकल होंगे वो इनसॉल्युबल होंगे। तो चॉक पार्टिकल्स को वाटर से सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? इस प्रोसेस में फ़िल्टर पेपर यूज़ किया जाता है। मिक्सचर को हम पास करते हैं फ़िल्टर पेपर में। फ़िल्टर पेपर जो है वो हमारे पास एक पोरस मीडियम होता है, यानी कि इस पे छोटे छोटे पोर्स यानी कि छोटे छोटे सुराख होते हैं। ये पोर्स इतने छोटे होते हैं कि इससे सॉलिड पार्टिकल पास नहीं हो सकते। ओनली लिक्विड कंपोनेंट कैन पास थ्रू दीज पोर्स। तो जब हम मिक्सचर को इस फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो क्या होगा, जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल होंगे वो हमारे पास फिल्टर पेपर पे रह जाएंगे और इन सॉलिड पार्टिकल को जो फिल्टर पेपर पे रह जाते हैं इनको कहा जाता है रेजिड्यू। इसके अलावा जो लिक्विड कंपोनेंट होंगे जो कि फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे उनको कहा जाएगा फिल्ट्रेट। तो इस तरह फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू हम फिल्टर पेपर की मदद से इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेपरेशन टेक्निक है वो है सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है वो हम किस किस्म के मिक्सचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? सब्लिमेशन के प्रोसेस में हम सॉलिड को सॉलिड मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस the solid impurities are converted into गैस डायरेक्टली। यानी कि ऐसे सॉलिड जिनको हम सब्लिमेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं उसमें क्या होता है कि जो सॉलिड स्टेट होता है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट पासिंग इनटू लिक्विड स्टेट। It is the process in which solid substances when heated change directly into gases without passing through the liquid state। अब हम तमाम के तमाम सॉलिड को सब्लिमेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। सिर्फ उन सब्सटेंसेस को, उन सॉलिड सब्सटेंसेस को सब्लिमेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं जिनको जब हम हीट करें तो वो हीटिंग से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि आयोडीन, नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड है। अगर हम इन सब्सटेंसेस को हीट करेंगे तो हीटिंग के दौरान ये क्या होंगे, ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होंगे, डायरेक्टली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होंगे। तो आयोडीन, नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड को उसके मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए हम सब्लिमेशन का प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्लिमेशन के प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, हम चाइना डिश लेते हैं, उसमें हम मिक्सचर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अमोनियम क्लोराइड या फिर नेफ्थलीन और सेंट का मिक्सचर लेते हैं। इस मिक्सचर को हम इन्वर्टेड फनल से कवर करते हैं। साथ साथ इन्वर्टेड फनल का जो ओपन माउथ होगा उसको हम कॉटन से कवर कर लेंगे ताकि जो वेपर बने वो एवापोरेट ना हो। हम मिक्सर को हीट करेंगे। हीटिंग के दौरान क्या होगा कि जो अमोनियम क्लोराइड या नेफ्थलीन के जो कंपोनेंट होंगे वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो सेपरेट हो जाएंगे सेंट से। तो जो सब्लिमेशन का प्रोसेस है ये हम सॉलिड सब्सटेंसेस को सॉलिड मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है ये ज़्यादातर लिक्विड कंपोनेंट को मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मिक्सचर पे डिपेंड करता है, मिक्सचर पे डिपेंड कि हम कौन सा सेपरेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करना चाहें तो हम फिल्ट्रेशन इस्तेमाल करेंगे। सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट करना चाहें तो सब्लिमेशन। इसी तरह अगर हम लिक्विड को उसके मिक्सचर से सेपरेट करना चाहें तो हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे। डिस्टिलेशन के प्रोसेस में क्या होता है
हम उस कंपोनेंट को जिसका हम सेपरेट करना चाहें उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करते हैं। हीटिंग के दौरान क्या होता है, वो कंपोनेंट जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद उसको हम पास करते हैं कंडेंसर के थ्रू। कंडेंसर में वो कंडेंस होकर प्योर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मिक्सचर है, अगर उस मिक्सचर से हम वाटर को सेपरेट करना चाहें तो हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे। डिस्टिलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है, साथ में बर्नर यूज़ करते हैं। डिस्टिलेशन फ्लास्क में हम थर्मामीटर को भी इंसर्ट करते हैं ताकि हम टेम्परेचर को नोट कर सकें। डिस्टिलेशन फ्लास्क को कंडेंसर के साथ कनेक्ट किया जाता है और इस कंडेंसर को फिर रिसीवर फ्लास्क से कनेक्ट किया जाता है। प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि हम मिक्सर को डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेते हैं और उसको हीट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस मिक्सचर से वाटर को सेपरेट करना चाहें तो हम इसको वाटर के बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करेंगे जो कि है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस मिक्सचर को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे। जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाए तो मिक्सचर में मौजूद वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये वेपर जो है कंडेंसर के थ्रू कंडेंसर के से पास होंगे। यहाँ पे कंडेंसर में ये कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये फिर आ जाएंगे रिसीविंग फ्लास्क में। अब यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर मौजूद है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट मौजूद है और ये हमारे पास है प्योर लिक्विड। तो इस तरह से हम मिक्सचर से लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टिलेशन प्रोसेस। लास्ट जो हमारे पास टेक्निक है वो है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है वो हम कलर सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्रोमेटोग्राफी का जो वर्ड है वो कम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड है। क्रोमा का मतलब होता है कलर एंड ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, हम एक क्रोमेटोग्राफिक टैंक यूज़ करते हैं जिसमें हम कोई भी क्रोमेटोग्राफी सोल्यूशन यानी कि एसीटोन या फिर अल्कोहल लेते हैं। इसके साथ साथ हम फ़िल्टर पेपर की एक स्ट्रिप लेते हैं। उस स्ट्रिप में हम तकरीबन 2 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाते हैं पेंसिल से। अब जहाँ पे हमने लाइन लगाई पेंसिल से वहाँ पे हम किसी भी कलर सब्सटेंस का एक डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद उस फिल्टर पेपर को हम इस क्रोमेटोग्राफी टैंक में डिप करेंगे और इस क्रोमेटोग्राफी टैंक को हम कवर कर लेंगे। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि हमने जो डॉट लगाया कलर सब्सटेंस का, वो जो सब्सटेंस है वो हमारे पास डिफरेंट कलर में सेपरेट हो गया। तो इस तरह से क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की मदद से हम कलर सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ा कि हम किन टेक्निक्स के थ्रू मिक्सर को सेपरेट कर सकते हैं। अब हम कुछ सेफ्टी मेजर्स के बारे में पढ़ते हैं कि अगर हम साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर एहतियाती तदबीर हमें करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें टीचर की परमिशन के बगैर साइंस लैब नहीं जाना चाहिए और टीचर की जो इंस्ट्रक्शन होंगी उनको केयरफुली सुनना चाहिए। अगर एक्सपेरिमेंट हो रहा है लेबॉर्ट्री में तो लेबॉर्ट्री के विंडो और डोर को हमेशा ओपन रखना चाहिए। इसके साथ साथ लेबॉर्ट्री में कोई भी खाने पीने की चीज़ ना लेकर जाएं। लेबॉर्ट्री में मौजूद किसी भी केमिकल को ना तो टच किया जाए, ना सक किया जाए और ना ही स्मेल किया जाए। जैसे ही एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो जाए तो वाटर टैप्स ऑफ गैस को टर्न ऑफ किया जाए ताकि ये ज़ाया होने से बच सके। इसके साथ साथ जो लैब कोट और सेफ्टी ग्लासेस होती हैं वो भी अपने साथ साइंस लैब ले जाना ज़रूरी है। एक्सपेरिमेंट ख़त्म होने के ख़त्म होते ही अपने हाथ को साबुन से धोना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक था यूनिट 5 का, जिसमें हमने सेपरेशन टेक्निक ऑफ मिक्सचर्स एंड सेफ्टी मेजर के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर के। अपना घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।